जाति बिरादरी धर्म मजहब सब लोग मिलकर रहते हैं प्यार से। तो ये शिक्षा के हमने बनाए कमरे, तो आपने आज मांग रखी है, उन मांगों को मैं बहुत जल्द पूरा करूंगा। लेकिन आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि नए वर्ष में भी और आगे भी आपका स्नेह और प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा चुनाव के समय तमाम विपक्ष के दलों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसमें कांग्रेस जो है मजबूत स्तंभ है उस इंडिया अलायंस का, और जो भाजपा की वैचारिक सोच का विरोध करते हैं उन सब लोगों को साथ लेने का बीड़ा राहुल गांधी जी ने, खरगे साहब ने और तमाम नेताओं ने, हमारे जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसका परिणाम ये रहा कि जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आके जनता ने 240 पे रोक दिया और एक मिलीजुली सरकार का गठन 2024 के चुनाव में हुआ। और ख़ासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारा इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जम्मू कश्मीर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इंडिया गठबंधन का जो जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया था वो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। कुछ राज्यों में कभी कभी लोकल परिस्थिति देखकर, कहीं उपचुनाव है, किसी प्रांत में कहीं विधानसभा के चुनाव हैं, तो वो अलग परिस्थिति बन जाती है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। सर, कई बार दिल्ली में किसी नगर पालिका में चुनाव है या कहीं उपचुनाव है या किसी प्रदेश में चुनाव है, वहाँ की अलग लोकल परिस्थितियाँ हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए के विरोध में जो तमाम दल हैं वो पहले भी एक साथ थे और आज भी एक साथ हैं। दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़ा खेद है कि कई बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और उसी जनता ने कई बार केंद्र सरकार में भाजपा को मौका दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, साफ़ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने, अब हमने 3 गारंटीज़ लॉन्च की हैं। तीसरी गारंटी मैंने लॉन्च की थी दिल्ली में, लेकिन हम लोग गारंटीज़, एक रोड मैप और एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रस्तावित जनता के बीच में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दिल्ली के लोग समझ गए हैं कि शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में लगातार 15 साल कांग्रेस सरकार थी, और जो विकास उस समय हुआ वो दिल्ली के लोग आज भी याद करते हैं। दिल्लीवासी जानते हैं कि कांग्रेस ने, विपक्ष में थे हम लोग केंद्र में, बावजूद उसके दिल्ली सरकार जो कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार के साथ हम लोगों ने मिलकर समन्वय बनाया और विकास को कभी रुकने नहीं दिया। तो हम लोग, कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कल राहुल गांधी जी ने शानदार मीटिंग दिल्ली में करी है। 70 सीटों पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और हर पार्टी चुनाव लड़ती जीतने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार दिल्ली के लोग कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। कांग्रेस की गारंटियों पे दिल्ली की जनता साथ आएगी, इसकी कितनी उम्मीद है? हम तो उम्मीद करते हैं कि जनता समझ गई है कि आपस में सिर्फ वादे करना, जुमले देना और एक दूसरे को नीचा साबित करना, दिल्ली में दुर्भाग्यवश ये राजनीति आ गई है कि मैं तुमको कैसे नीचा साबित करूं, मीडिया में आरोप लगाऊं, कीचड़ उछालूं। उससे लोग परेशान हो चुके हैं और एक अलग तरह की अब राजनीति चाहते हैं, और कांग्रेस वो बेहतर विकल्प बन सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है।